नमस्कार मेरे प्यारे हैमस्टर फ्रेंड्स। हम अक्सर सफल लोगों के बारे में बात करते हैं और विभिन्न फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हमें उन स्थितियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिसमें कई लोग खुद को पाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज की बाढ़ में फंसने की। जब आप मुश्किल से अपने क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका पा रहे होते हैं तो निवेश के बारे में सोचना भी मुश्किल होता है ना? तो आज मैंने ऐसी स्थिति में कई लोगों की मदद करने के लिए एक वीडियो तैयार किया है, जरूर देखें। अगर आप आज पूरी तरह से कर्ज में डूबे होते तो क्या प्रक्रिया अपनाते? कर्ज में डूबे हुए से लेकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन बनाने तक का मार्ग क्या होता? इस बारे में सोचकर मैं उत्साहित हो जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ और इससे पहले कि मैं अपने कर्ज को देखूं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं अगले 12 महीने में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। 12 महीने बाद, अगले 3 साल, 5 साल। उस विजन के नीचे मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इस विजन को क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मैं कर्ज से बाहर आना चाहता हूँ, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। मैं केवल इसीलिए घर नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बीच पर बैठना अच्छा होता है। मैं शायद इसलिए घर चाहता हूँ क्योंकि आप जानते हैं क्या, हम कभी घर के मालिक नहीं थे। हो सकता है मैं अपने परिवार में पहला होम ओनर हूँ। मुझे एक गहरी क्यों मिल रही है जो तब जब चीजें कठिन हो जाती हैं, जब मुझे हार मानने का मन करता है, मुझे रुला देगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वाह, हम फाइनेंशियल टिप्स से एक पूरे साइकोलॉजी के कोर्स में इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट हो गए। लेकिन गंभीरता से मुझे लगता है कि यह बहुत समझदार अप्रोच था। मैं समझता हूँ कि जब आपके कर्ज आपकी प्राथमिक चिंता होते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, यह सीखने लायक है कि इसे कैसे करना है, क्योंकि इससे आपको वे कर्ज चुकाने की और अधिक प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है कि पर्सनली आपके लिए सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस स्थिति में है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। एक दूसरे की मदद करना ही सब कुछ है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकत है, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। अलविदा and all for one. Bye. नमस्कार मेरे प्रिय फाइनेंस लवर्स। सभी लोग बड़ा कमाना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन मान लीजिए कि आप पहले से ही एक करोड़पति हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बन चुके हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हालांकि एक समृद्ध जीवन जीना भी बुरा नहीं है, और सफलता के करीब पहुंचने के लिए आपको भी अमीरों को समझने की आवश्यकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह सोचें। और आज मैंने एक वीडियो खोजा है जो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालता है। आइए इसे ध्यान से सुनें। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति के पास भी कुछ ऐसी चीज होती है जो उनके पास नहीं है। यह पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन वे स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं, वे कनेक्शनों में कमी कर सकते हैं, वे किसी खास रिसोर्स में कमी कर सकते हैं। आपका लक्ष्य है कि आप खुद को उस स्थिति में लाए जहां आप उस जरूरत को पूरा कर सकें और एक काफी इरिप्लेसेबल, इन डिमांड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के रूप में आए, न केवल पैसा कमाने के लिए बल्कि अवसर को पकड़ने के लिए। ये एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट है ना, और वास्तव में काफी समझदारी भरा। जब अमीर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वे अक्सर पैसे का ढेर बनाने के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते। वे बस इतनी सफलता प्राप्त करते हैं कि वह धन में बदल जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने काम में इस बारे में सोचकर आगे बढ़ें कि लोगों के पास कौन सी समस्याएं हैं और आप कैसे उन्हें हल कर सकते हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करके आप पैसा कमाते हैं। सप्लाई और डिमांड, दोस्तों इसे न भूलें। इसके अलावा नए एपिसोड को न चूकें और हमारे साथ फाइनेंशियल विजडम प्राप्त करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, और याद रखें, हैमस्टर्स ही ताकत है, एक सब के लिए और सब एक के लिए।